हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 301 क्लास है और हर क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे विचारों के माध्यम से जिससे कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त कर पाएँ बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं झूठ के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, 3 तरह की बेईमानी व्यक्ति को अपने जीवन से निकालनी होती है यदि जीवन में रियल महान बनना हो। महान बनने के लिए बेईमानी का हमारे माइंड सेट से ये तीनों एरिया से निकलना बहुत ज़रूरी है। हमारी इस विचारधारा से लाखों करोड़ों लोग सहमत हो भी सकते हैं और लाखों करोड़ों लोग सहमत ना भी हों, लेकिन हमने एक विचार व्यक्त करना है और आपको ये तय करना है कि अगर ये विचार आपके लिए सूट करता है, आपको लगता है कि ये विचार आपके महान बनने में उपयोगी है, तो निश्चित रूप से उसे कैरी आउट करें। हम अपनी टॉक के माध्यम से विचारों का स्टफ आपको देते हैं और उसमें आप पे छोड़ते हैं कि आप उसको कैसे गो थ्रू करेंगे। ये आपकी चेकआउट करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि डोमेन, जिस डोमेन में आप अपने आप को गो थ्रू करेंगे। हमें नहीं पता कि आप, अगर आपकी उम्र ही 20 साल है, आप किसी डोमेन में जाएंगे, आप एक रूटीन पैटर्न को फॉलो भी करेंगे और एक आपके संस्कार है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को हम अगर चेकआउट करने का प्रयास करें और आपको बताने का प्रयास करें कि डोमेन के अंदर कई लोग हमने देखे हैं कि डोमेन में इतने ईमानदार होते हैं, रूटीन में ईमानदार नहीं है, संस्कार के पॉइंट से भी ईमानदार नहीं है, लेकिन अपने डोमेन में इतने ईमानदार। क्या डोमेन में ईमानदार होना हमारे जीवन में महान बनने की निशानी है? क्या रूटीन में ईमानदार होना हमारे जीवन में महान बनने की निशानी है? या हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे? या फिर आपका जो संस्कार है, रूटीन हो गया या डोमेन हो गया, या टोटली आपकी जो पर्सनैलिटी है 24/7 आपके माइंड में ये बात है कि बेईमानी, किसी तरह की बेईमानी, झूठ बोलना क्या बेईमानी की कैटेगरी में आता है? इसको हमें चेकआउट करना पड़ता है। अगर आप दुकानदार हैं तो झूठ बोलना बेईमानी की कैटेगरी में नहीं आता यदि आप वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। दुकानदार का धर्म है कि बेईमानी, उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा। दुकानदार की बेईमानी ये हो सकती है कि अगर वो ऑथेंटिक जिस बात से वो कह रहा है वो कस्टमर को ना दे। अगर वो कस्टमर को कह रहा है कि ये चीज़ की जो एक्सपायरी है वो 2 महीने की है, लेकिन वो हो 2 दिन की, तो ऑन द स्पॉट वो बेईमानी मानी जाएगा। मीन्स अगर एक दुकानदार 800 रुपये की चीज़ 850 में या 900 में बेच रहा है तो हम उसको बेईमानी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो उसका धर्म है। क्योंकि अगर वो चीज़ लाया है, कोई दिल्ली से सामान लेके आया और अम्बाला में बेच रहा है, तो दिल्ली से जो सामान लाया और अम्बाला बेच रहा है तो वो अगर कोई रेट अधिक लगा रहा है तो कोई बेईमानी नहीं है। लेकिन अब अगर वो अपने वचन से मुकर जाए तो वो बेईमानी की कैटेगरी में आएगा। मीन्स इस संसार में जो बिजनेसमैन है वो भी ऑथेंटिक तरीके से अपने बिजनेस की अर्निंग कर सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। तो कहने का पर्पज़ यह है कि एक डोमेन के संबंध में व्यक्ति बेईमान होता है, एक रूटीन के संबंध में व्यक्ति बेईमान होता है, एक व्यक्ति ओवरऑल संस्कार के संबंध में, मीन्स अगर व्यक्ति संस्कार के संबंध में बेईमान है तो वह चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में क्यों ना उसको भेज दें, डोमेन के इन्वायरमेंट भेजेंगे तो भी बेईमानी करेगा, अगर रूटीन के इन्वायरमेंट में उसको भेजेंगे तो भी बेईमानी करेगा। मीन्स उसको चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे
कोई काम करने को कहा जाए, वो उसके माइंड सेट में ही बेईमानी बैठी हुई है कि बिना बेईमानी के इस संसार में, जीवन में उस चीज़ को प्राप्त नहीं किया सकता जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में, जीवन में अगर रियल ऐसा नहीं है, हमारी बात को काटने वाले हजार लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे, लेकिन हमारी बात को मानने वाले भी कुछ लोग मिलेंगे। कुछ भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। लेकिन जीवन की वास्तविकता है कि यदि आप तीनों के तीनों एंड पर आप ऑथेंटिक तरीके से अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें तो निश्चित रूप से भगवान। पर ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति पूरा ईमानदार होता है वो कई बार अपने हक के लिए भी लड़ नहीं पाता, लेकिन वहाँ पे वो गलत है। यदि आप ईमानदार हैं तो अपने हक के लिए अपने मन के विचारों को व्यक्त करना जरूरी है। यदि आप अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने मन के विचारों को व्यक्त करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति चाहे 1% भी उस विचार से सहमत ना हो। इसलिए आपका ऑथेंटिक होना, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसी डोमेन में हैं, चाहे आपकी रूटीन है, चाहे आपका माइंडसेट है, जरूरी है। क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि आप बड़े ही सहज भाव से अपने जीवन को एक्टिवेट कर पाएंगे और बड़े ही सहज भाव से उसको प्राप्त कर पाएंगे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज के करंट सिनेरियो में व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि अगर सहज भाव से ही जीवन को वो प्राप्त करने में लगे जिसके लिए हमें 10 साल से तपस्या कर रहे हैं, नहीं हुआ तो कैसे होगा, वो अलग विषय है। लेकिन जीवन में तीनों के तीनों डोमेन, आपका जो रियल डोमेन है वो, आपका जो रूटीन डोमेन है वो, और आपके जो संस्कार, माता पिता ने कहा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको खुद तपस्या करनी होगी। माता पिता ने कहा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए छीनना पड़ेगा। माता ने कहा किसी भी चीज़ को अगर प्राप्त करने के लिए आपको 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ा, मान लो किसी नौकरी में भर्ती होने के लिए आपको 2 नंबर में 1 लाख रुपया देना पड़ा, तो व्यक्ति के मन में भ्रम होता है कि 1 लाख रुपया मैंने 2 नंबर में दिया है नौकरी प्राप्त करने के लिए, अब नौकरी मिली है तो यहाँ पे 2 नंबर में 1 लाख क्या 2 लाख रिकवर किए जाएं किसी तरह से भी। क्या ये ठीक है? अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने 1 लाख रुपया खर्च करके नौकरी प्राप्त की है तो मैंने 1 लाख रुपया रिकवर कर लिया, तो एक पॉइंट से हम ठीक भी कह सकते हैं। लेकिन जो गलत है, झूठ को, इस संसार में झूठ को चाहे कितने ही कंटेनर में डाल दो, मीन्स जो सत्य है, सत्य को चाहे झूठ के कितने ही कंटेनर में डाल दो, सत्य बाहर आएगा। ये एक बाय डिफॉल्ट नियम है नेचर का कि सत्य से आपको 2 हाथ करने ही पड़ेंगे। आप सत्य से भाग नहीं सकते। आप सत्य को छुपा सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, लेकिन 20 साल के 21वें साल अगर सत्य बाहर आएगा तो आएगा। और दूसरा, आप झूठ को जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। झूठ को एक्सटेंड करने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। झूठ को एक्सटेंड करने के लिए अपनी बात को, झूठ है, झूठ अगर हम एक बोलेंगे तो हमें दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरा झूठ बोलेंगे तो तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। हमें बार बार डिफेंड करना पड़ेगा झूठ 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 झूठ। और झूठ कभी भी, झूठ का एंड है, सत्य का तो, सत्य जो है वो हर हालत में सामने आता है। सत्य को चाहे झूठ के कंटेनर में, सत्य को चाहे कितने ही बड़े कंटेनर में झूठ के डाल दो, वो छिप सकता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन सत्य उजागर होता है। इसलिए अगर कोई एक्टिविटी जीवन में किसी से गलती हो जाए तो उसको फ़ौरन मान लेने में ही भलाई होती है। आप फ़ौरन मान लेंगी तो बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एक फिलॉसफी है, बेशक अपनी गलती मानने से हमारा अपमान होता है, लेकिन अगर हमारा एक बार अपमान होगा
तो काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उस अपमान को बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो हम 10 सालों के लिए तो अपमान से बच जाएंगे, लेकिन जब 11वें साल वो अपमान होगा तो वो सहन करना मुश्किल होगा। इसलिए या तो जीवन में गलती व्यक्ति करे ना, या गलती कर ले तो गलती को औरन मान ले। और तीसरा ये पॉइंट, 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए डोमेन के, कि आप जिस डोमेन में हैं आपका, आप चाहे रूटीन में या संस्कार के पॉइंट से चाहे कितने ही बेईमान क्यों ना हो जाए, अपने डोमेन में आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मीन्स अगर आप चाहते हो कि हम तो 3 जो विकल्प आपने दिए हैं उनमें से एक विकल्प को अपनी जो बेईमानी है छोड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे पहले डोमेन की बेईमानी छोड़ दो, दूसरा हम कहेंगे कि रूटीन की बेईमानी छोड़ दो, तीसरा हम कहेंगे कि आप अपने अंदर जो बेईमानी का बीज बोया हुआ है वो उसको निकाल दो। तो आज की इस टॉक के अंदर हमने एक टॉक के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया कि जीवन में महान बनने के लिए आपका हर लेवल पर ऑथेंटिक, ईमानदार होना जरूरी है, और धर्म के हिसाब से अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर एक दुकानदार ने 800 रुपये की चीज़ अगर 900 में बेच दी और कल पता लग जाता है कि आपने 800 की चीज़ 900 में बेची है, तो उस संबंध में दुकानदार कभी भी आंखों को आंखों से मुलाकात करने से घबराएगा नहीं। ओके, मैं दुकानदार हूँ, 800 की चीज़ 900 में बेची तो क्या गलत किया? दुकानदार हूँ, मेरा काम ही प्रॉफिट अर्न करना है। तो जहाँ पे जो झूठ है वो धर्म से युक्त हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा आप फियर से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।